नमस्कार दोस्तों, कबीर अमृतवाणी के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कबीरदास जी के दो महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या के साथ आया हूं। इसमें से पहला दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना अत्यंत कठिन है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का रूप पाता है। यह शरीर वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे व्यर्थ के सांसारिक प्रपंचों में गंवाना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। जैसे ही समय समाप्त होगा यह मिट्टी में मिल जाएगा। कबीरदास जी एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक बात बताते हैं कि जैसे जंगल में कोई फल जब पककर पेड़ की डाली से नीचे गिर जाता है तो वह वापस कभी उस डाली पर नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार एक बार यदि यह जीवन हाथ से निकल गया और मृत्यु हो गई तो दोबारा इसी रूप में लौट कर आना लगभग असंभव है। दोस्तों, कबीरदास जी के इस दोहे के पीछे गहरा दर्शन छिपा है। यह माना जाता है कि आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा जंक्शन है जहां से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कबीरदास जी याद दिलाते हैं कि आप इस समय ब्रह्मांड के सबसे कीमती रत्न मानव शरीर पर सवार हैं। यदि यहाँ चूक गए तो फिर से अंतहीन योनियों के चक्कर में उलझना पड़ेगा। जिसे हम अपना कहते हैं वह देह केवल किराए का घर है। किराएदार यानी आत्मा को एक दिन निकलना ही होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस घर को सजाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह घर के मालिक ईश्वर को ही भूल जाता है। हम अक्सर परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। याद रखें, परिवार का यह साथ बारंबार नहीं मिलने वाला है। जब आप यह सोचेंगे कि आपके माता पिता या जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत ही सीमित है तो आप बहस के बजाय प्रेम को चुनेंगे। परिवार के बुजुर्ग उस पके फल की तरह से हैं जिनके पास ज्ञान की मिठास है। उन्हें अकेला न छोड़ें, उनके अनुभव का लाभ उठाएं, क्योंकि एक बार वे डाली से अगर अलग हो गए तो उनका ज्ञान और आशीर्वाद आपके काम नहीं आ पाएगा। दोस्तों, जैसे फल का उद्देश्य किसी की भूख मिटाना है, वैसे ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य समाज सेवा है। अपने कौशल और धन का कुछ हिस्सा समाज को अवश्य दें। जैसे फल टूटकर गिरने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता है, वैसे ही कड़वाहट से टूटे हुए सामाजिक रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते हैं। समाज में क्षमा को अपना करके आप समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं। जब हम समाज में यह मानकर चलते हैं कि हमारे पास सेवा करने के लिए बहुत कम समय है तो हम अपनी ऊर्जा नफरत में नहीं बल्कि निर्माण में लगाते हैं। कबीरदास के अनुसार हमारा जन्म वो दुर्लभ है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और मुक्ति जो हमारे इस जन्म का लक्ष्य है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक बाजार की तरह से है। जिस तरह से बाजार में लोग आते जाते रहते हैं, कोई स्थायी नहीं होता, उसी तरह यह संसार मनुष्य जाति के लिए पड़ाव मात्र है। कबीरदास जी खुद को इस भीड़ का हिस्सा नहीं मानते हैं। वे एक दृष्टा की भूमिका में अपने आप को देखते हैं, एक ऑब्जर्वर की भूमिका में अपने आप को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में रहते हुए भी हमें निर्लिप्त रहना चाहिए, डिटैच्ड रहना चाहिए, ताकि हम निष्पक्ष फैसले ले सकें। यह दोहा हमें सिखाता है कि तटस्थता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप किसी के पक्ष में नहीं झुकते तभी आप सत्य के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। गीता में इसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। दोस्तों, अक्सर परिवारों में कलह का कारण अत्यधिक मोह या अपेक्षाएं होती हैं। परिवार में यह है कि हम अपनों से इतना अधिक मोह न करें कि उनकी गलतियों को भी न देख पाएं। परिवार के
मुखिया को तटस्थ रहना चाहिए। जब किसी तरह का कलह हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति आ जाती है। जब हम अपने जीवन साथी या बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहते हैं, तो परिवार में कलह शुरू हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपूर प्यार दें, लेकिन उन्हें अपनी इच्छाओं के नीचे न दबाएं। जब आप मोह की जगह निस्वार्थ प्रेम अपनाएंगे तो रिश्तों में कड़वाहट खत्म हो जाएगी। जब माता पिता और बच्चे एक दूसरे की जरूरतों और खुशियों का ध्यान रखने लगेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सुखी परिवार का मंत्र है, एक दूसरे से अधिक प्यार करें, अधिकार न जताएं, गलती होने पर माफ करें, अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचें। दोस्तों, कबीर एक समावेशी समाज की कल्पना करते हैं जहां सुख सबका साझा हो। समाज में अक्सर भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। कबीर कहते हैं, समाज के बीच रहकर भी अपनी व्यक्तिगत चेतना और विवेक को जीवित रखिए। सुखी समाज वह है जहां कोई पीछे न छूटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत जो है समाज में प्रतिपादित होना चाहिए। धन्यवाद।